बिलासपुर में संदिग्ध राशन कार्ड की जांच को लेकर आज खाद्य विभाग द्वारा राशन दुकान संचालक की एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शहर के अंदर शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन करने वाले दुकानदारों को केंद्र सरकार की ओर से मिले संदिग्ध राशन कार्डों की सूची सौंपी गई और उनके सत्यापन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बिलासपुर खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को सस्पेक्टेड बेनिफिशियरी राशन कार्ड धारियों की सूची भेजी गई है, जिसके अंतर्गत 2.5 एकड़ से अधिक 6 लाख रुपए से अधिक आय कंपनियों के डायरेक्टर समेत कई किसानों जो कि पीएम किसान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं और बीपीएल राशन कार्ड संधारित कर रहे हैं, उन सभी लोगों का सत्यापन कर सही उत्तर केंद्र में भेजा जाएगा और जो भी व्यक्ति बीपीएल दायरे से बाहर होगा उसका राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। आज ना हमारे पास संदेह कार्डों की सूची आई थी, उसकी विषय में बैठक लिए थे। इसके बारे में हमको बताया गया कि जो 6 लाख से ज़्यादा इनकम वाले थे उसका कारण लिखना है और जिनकी ज़मीन है उनका लिखना है कि क्या ज़मीन वाकई में है, मतलब राशन कार्ड बीपीएल पात्रता है कि नहीं है। तो आप लोग कैसे करेंगे इसको कि घर घर जाएंगे या दुकानदार जब राशन लेने लोग नहीं, जब राशन लेने आएंगे तब उसकी समस्या का समाधान करेंगे। कोटा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों की मांग को लेकर लगातार सड़कें खराब है। इस बरसात में तो ये हाल था कि लोग बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, इतना कीचड़ था, कोई गाड़ी नहीं चल पा रही थी। लगातार मांग कर रहे हैं कि कम से कम पैच वर्क कर दिया जाए ताकि अभी काम निपट जाए, पर इस सरकार के अधिकारियों के कान में जू नहीं रह सकती। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, जो दुकानदार है वो खाद को 1300 रुपये की खाद को 2400 रुपये में बेच रहे हैं, पर किसानों को सीमांत किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही। इसकी मांग को लेकर आज धरना था। हमारे बिजली विभाग का ये हाल है कि 3-3 महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं और ट्रांसफार्मर नहीं बदल जाने से खेती पर उसका फ़र्क पड़ रहा है, जो कि हमारे यहाँ की आर्थिक स्थिति, किसान की आर्थिक स्थिति जो साल भर में अपनी पैदावार करता है उसकी स्थितियाँ खराब हो रही थी। जहाँ तक पानी की समस्या है तो पूरी गर्मी निकल गई और बोरिंग मशीन नहीं आई। कहीं पर पानी की टंकी लग गई है, पाइपलाइन बिछ गया है, पर बोरिंग नहीं हुई है। तो लगातार इस सरकार को 2 साल का समय दिया जा चुका है, पर ये सरकार अभी भी पटरी पर नहीं आई है। इस सरकार का जो एजेंडा है काम करने का, वो अडानी के लिए सड़क बनाना, अडानी के लिए खदान खुलवाना, अडानी के लिए रेल लाइन चलाना, अडानी की रेल लाइन का विकास करना, आम जनता के हित में सरकार काम नहीं कर रही है। इसलिए आज एक सांकेतिक यहाँ पर चक्का जाम का आयोजन किया जाता। आने वाले समय में और आंदोलन तेज किया जाएगा। आज यहाँ पर कुछ लोग विधवा विलाप करने आए थे कि जो ट्रेन रोक दी गई उसका झंडा दिखाएंगे। 2 साल से हमारे साथियों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। जो ट्रेनें आज़ादी के बाद से, जो कोटा स्टेशन था, महत्वपूर्ण स्टेशन था, जहाँ पर कोटा, बेलगेना, फुगसरा में ट्रेनें रुकती थी, आज ट्रेनें बंद कर दी गई थी 2 साल से। ये हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं लाद रहे हैं। ये ट्रेनों को चालू करें और आम जनता को सुविधाएं प्रदान करें। 2014 से मुआवजा लेके पड़े हुए हैं और रोड चौड़ीकरण भी नहीं हो रही, ना सड़क बन पा रही है। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही तब भी सड़क नहीं बन पाई, ऐसा क्यों? देखिए, इस सरकार की प्राथमिकता ही तय नहीं है कि इसको सरकार को करना क्या है, और इसलिए जिस डिपार्टमेंट के जो मंत्री उनको मालूम ही नहीं कि उनको करना क्या है। अधिकारी यहाँ मजे कर रहे हैं, अधिकारी भी डरे सहमे से हैं कि सरकार में करें क्या। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सरकार ठप बैठ गई है। पूरे छत्तीसगढ़ की आम जनता, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग परेशान हो रहे हैं और ये सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही। तो मांग पूरी नहीं होती, इसके बाद आगे क्या रहेगा? आज अभी हम लोग अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उनसे पूछेंगे कि काम कब तक हो जाएगा। अगर जो भी काम का अल्टीमेटम दिया जाएगा उस समय पर अगर काम नहीं हो तो फिर आंदोलन तेज किया जाएगा। मुआवजा राशि देने के बाद भूले क्यों? 2014 से मुआवजा राशि पा गए हैं लोग, स्थायी अस्थायी बेचा कब्जा कर, उसके बाद भी उनको कब्जा क्यों नहीं बढ़ा जा रहा है? ऐसा क्या है? वही तो बोल रहा, राजस्व विभाग भी कुंभकर्णी नींद खुल रहा है। पिछले 1.5 साल में 4 राजस्व अधिकारी बदले जा चुके हैं। पिछले 1.5 साल में टीआई पता नहीं शासन कर ही ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चला लिए। कोई अधिकारी को रुकने देंगे, वो समझेगा, फिर कार्यक्रम करेगा, पर हर 3 महीने में यहाँ पर अधिकारी बढ़ जाते। जब भी फ़ोन करो तो बोलता साहब मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया, मैं यहाँ से जा चुका हूँ। तो सरकार कुछ नहीं कर रही, ट्रांसफ़र उद्योग चला रही है और काम कुछ भी नहीं कर रही। कोटा अनुभाग में लगभग 250 से 300 एकड़ भूमि जो शासकीय भूमि है, इस पर जो भूमि स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र सरकार के द्वारा एक डाटा मिली है, जिसमें सभी विभागों के डाटा को राशन कार्ड के डाटाबेस से मैच किया गया। तो उसमें पीएम किसान वाले डाटा मोस्टली हमारे ज़िले पे लगभग 1 लाख राशन कार्ड धारी हैं, जिनका 2.5 एकड़ या उससे ज़्यादा हैं वो पीएम किसान वो राशि लेते हैं, उनके डाटाबेस से मैच किया गया। तो उनका वेरिफिकेशन करना है और उसके लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा सभी तहसीलदार को निर्देश जारी कर दिए हैं और उनके घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। चूँकि राज्य में 5 एकड़ तक के लोग भी
नीला राशन कार्ड धारी हो सकते हैं, उनकी पात्रता रखते हैं, तो ये राशन कार्ड कटने जैसी स्थिति नहीं है, बस उनके वास्तविक डाटा का पता करना है। ये सर शहरी क्षेत्रों में जो डाटा है उसको किस तरह से चेक करेंगे? क्या दुकानदारों की जिम्मेदारी होगी या अलग से टीम बनाकर कोई जाएगा? शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों पे सभी जगह के लिए टीम रहेगी। वो दुकानदार के माध्यम से वो डाटा संबंधित या तो ग्रामीण एरिया पे सचिव या पटवारी उनके पास वो डाटा चली जाएगी, और ग्रामीण शहरी क्षेत्र पे भी जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनके माध्यम से डाटा पे काम किया जाएगा। सर शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानदारों को कुछ ऐसे निर्देश दिए गए ताकि जब वो लोगों के पास जाए तो कौतूहल की स्थिति मत बने कि राशन कार्ड किसी का कैंसिल हो रहा है। हाँ, इसीलिए हम लोग प्रॉपर तरीके से सभी जगह पर फूड डिपार्टमेंट के माध्यम से मीटिंग्स आयोजित की जा रही है और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की डरने जैसी स्थिति नहीं है, केवल वास्तविक डाटा का कलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद में फिर पात्रता, राशन कार्ड की पात्रता के अनुसार में उनको राशन कार्ड किसी का दिया राशन जाएगा। कार्ड कटता है सर बीपीएल के, अगर बाहर आता है तो क्या उसका एपीएल राशन कार्ड बनेगा या वो अप्लाई कर सकता है? स्थानीय निकाय को वो अधिकार है, वो वहाँ वो एप्लीकेशन करेंगे, अपनी पात्रता के आधार पे उनको नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा।